देवयानी, हम असुर हैं, अपने शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करते। और ये भी समझ लो कि देव और दानव आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। ये कच्छ भी अपने पिता की भांति यहाँ पाखंड करने आया होगा, हमारे भोले भाले दैत्य गुरु को मूर्ख बनाने आया होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है मुझे कि दैत्य गुरु ने इसे पुनः जीवित क्यों किया। अब आपको अपने शिष्य के हत्यारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पिताश्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके सामने खड़े हैं। त्याग दें इन दुष्टों को जो आपको अपमानित करने पर तुले हैं। महासुर, कच्छ को अपना शिष्य बनाने से पूर्व हमने इससे वचन लिया था कि यह हमसे प्राप्त सिद्धियों द्वारा असुरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यही आश्वासन मैं तुम्हें भी देता हूं। हमें न तो आपके किसी आश्वासन पर विश्वास है और न ही इन दुष्ट असुर शत्रुओं पर। चलो असुर वीरों। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यराज, आप देख रहे हैं, दैत्य गुरु का आश्रम हमारे दुष्ट शत्रुओं की गुप्तचरी का केंद्र बन गया है। इतनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से मैंने दुष्ट दैत्य शत्रुओं को कभी यहाँ आते नहीं देखा। दैत्यराज, सब कुछ देखा, अब इस दुष्ट दैत्य शत्रु की अंतिम व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो। देव ऋषि, आप भगवान भोलेनाथ को मेरा धन्यवाद देते हुए कहना कि ये शुक्राचार्य एक बार अपनी भूल के लिए प्रताड़ित होकर सिद्धि विहीन हुआ था। अब ऐसा अवसर नहीं आएगा। हम सबको आप पर विश्वास है दैत्य गुरु। और हाँ, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से कठिन से कठिन स्थिति में अब मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला ही होगा। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी दैत्य गुरु। कच्छ, आज्ञा करे देवर्षि। कच्छ, तुम्हारी कुल परंपरा तुम्हें माटी का दिया दे सकती है, ईंधन दे सकती है, परंतु उस दिए को प्रज्वलित तो तुम्हें ही करना होगा। जी देवर्षि। तुम्हारे गुरु तुम्हें मंत्र दे सकते हैं, जप और तप की विधि बताकर तुम्हें इस विधि के द्वारा सिद्धि के द्वार तक ले जा सकते हैं, परंतु सिद्धि को धारण करना यह तुम्हारा अपना परम कर्तव्य है, दायित्व है। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया हूँ। समय आने पर मैं आप सभी के विश्वास को और सुदृढ़ करूंगा। दैत्य गुरु, अब आप मुझे आज्ञा दें। बस कच्छ की सुरक्षा के प्रति तनिक सतर्क रहिए। मैं तो पहले से सतर्क था देवर्षि। अब आपके परामर्श और भगवान भोलेनाथ के आदेश उपरांत मैं अधिक सावधान रहूंगा। नारायण नारायण।
स्वामी, स्वामी, पुत्र कच, स्वामी, स्वामी, पुत्र कच। क्या बात है तारा? स्वामी, मेरे कच के प्राण संकट में हैं। मैंने स्वप्न में देखा कि कई असुर मिलकर मेरे कच के प्राण ले रहे हैं। स्वप्न सदा सत्य पर आधारित नहीं होता तारा। हमारे मन की व्याकुलता ही स्वप्न का रूप धारण कर लेती है। तुम कच के लिए चिंतित ना हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारी शत्रुता को भूल कर उसे शिष्य बना लिया है। वो कभी भी उस पर कोई संकट नहीं आने देंगे। ये स्वप्न नहीं है स्वामी, एक माँ के हृदय की अनुभूति है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि हमारे प्रिय कच को कुछ हुआ तो नहीं। ओम नमः शिवाय। लगा दो आग इसकी चिता में और दुष्ट शत्रु के मृत शरीर को भस्म कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे पुत्र कच को कुछ हुआ तो नहीं? वो सकुशल तो है ना? तारा, तुम्हारा पुत्र सच्चा शिव भक्त है। भगवान शिव की उस पर असीम अनुकंपा है। जो कुछ भी होगा वो शिव इच्छा से होगा। इसी में हम सब की भलाई है। आपका विचलित स्वर कह रहा है कि निश्चित ही हमारे कच को कुछ हो गया है। तुम परम विदुषी हो तारा। एक स्वप्न को लेकर इतना उत्तेजित होना उचित नहीं है। ऐसी उत्तेजना तो साधारण मनुष्य दिखाते हैं। देखो तारा, यदि हमारे पुत्र कच को कुछ हो गया होता तो क्या मैं इतना प्रसन्न होता? नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया स्वामी। किस बात का विश्वास हो गया है? कि मेरा पुत्र कच इस संसार में जीवित नहीं है। किंतु कैसे? आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक नहीं स्वामी। आप निश्चित ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम क्या मुझे इतना निष्ठुर समझती हो तारा कि अपने पुत्र पर आए संकट को देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा? आप निष्ठुर नहीं है स्वामी, किंतु मैंने भी कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं देखा है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से सभी कुछ देखकर भी शिव पर विश्वास होने से सभी कुछ छिपा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप जैसे परम शिव भक्त का अहित हो ही नहीं सकता। एक माँ के हृदय की भावनाओं को एक पिता नहीं समझ सकता। तुम विजयी हुई तारा, तुम्हारा स्वप्न सच्चा है। हमारा कच, किंतु भोलेनाथ पर विश्वास रखो, वो सबका भला सोचते हैं। ये बात बताने में आपने कितनी देर लगा दी स्वामी, कितनी देर लगा दी। अब शीघ्रता से चले। किंतु कहां? भोलेनाथ की आराधना कर उनसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने। तारा, अब विलंब न कीजिए स्वामी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। इस स्थिति में शिव स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।
तारा, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? उठिए। पति और पत्नी तो बहुत छोटी बात है तारा। मैं तुम जैसी महान शिव भक्तिनी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल बना रहा हूं। स्वामी, स्वामी उठिए। तारा, तारा, पुत्र की मृत्यु का कठोर समाचार सुनकर भी जो मां अपनी आस्थाओं पर कठोर विश्वास करे, उसके पुत्र को संसार का कोई भी संकट स्पर्श नहीं कर सकता। आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र कच्छ की रक्षा करो, रक्षा करो। राजगुरु शिष्य कच्छ, कहाँ हो तुम? कच्छ! देवयानी, 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 असुरों ने मुझे चिता में जला दिया है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाय कच्छ! ये कच्छ! ये तुम्हें क्या हो गया? पिताश्री! 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 उन दुष्ट असुरों ने मेरे प्रिय कच्छ को भस्म कर दिया। निर्ममता से भस्म कर दिया। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा। पिताश्री, क्या सोचकर आपने अपने शिष्य कच्छ को यूं असुरक्षित छोड़ दिया था? उन दुष्ट असुरों का भय छुपा है आपसे, जो आपके सामने ही कच्छ को हानि पहुंचाने की चेतावनी देकर चले गए। क्या हुआ पुत्री? वही हुआ जो आपकी इच्छा थी। देवयानी, क्या ये सत्य नहीं कि कच्छ की मृत्यु के पहले ही आप देवगुरु बृहस्पति से आपके साथ किए गए छल का प्रतिशोध का निर्णय ले चुके थे? देवयानी, कच्छ को न पाकर तुम विक्षिप्त हो गई हो। तुम्हें भले बुरे का विवेक नहीं रहा। हम पर ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? पुत्री देवयानी, तनिक संयम और विवेक से काम लो। कच्छ वन विहार करते हुए दूर निकल गया होगा, शीघ्र ही लौट आएगा पुत्री। जिसका शरीर जलकर भस्म हो गया हो माँ, उसके प्राण कभी लौट कर नहीं आते। मैंने अपनी आंखों से वन में कच्छ के शरीर की भस्म देखी है। ये क्या कह रही हो पुत्री? जो देखा है वही बता रही हूँ पिताश्री, मैं सत्य नहीं कह रही। देवयानी, आओ मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? दैत्य गुरु अपने शिष्य कच्छ का प्रणाम स्वीकार करें। कच्छ, प्रिय शिष्य कच्छ, वो दुष्टों ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया, जिससे हम अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुम्हें पुनर्जीवित न कर सके। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंकर, अब हम क्या करें? भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाए भोलेनाथ। पुत्री, अब रोने और विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अपने दुखी हृदय को शिव की भक्ति में लीन कर दो। इस संसार में उससे शक्तिमान और कोई नहीं है। पुत्री, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं।
क्या भोलेनाथ हमारी पुकार सुनेंगे? हाँ पुत्री, भोलेनाथ सच्चे मन से निकली पुकार को कभी अनसुना नहीं करते।